हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यूलोथ्रिक्स की आधारीय कोशिका है। विकल्प ए है एंथ्रीडियम, विकल्प बी है मेरिस्टेमेटिक, विकल्प सी है होल्डफास्ट तथा विकल्प डी है ज़ूगोनिडियम। तो इस प्रश्न में हमसे यूलोथ्रिक्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है यूलोथ्रिक्स के विषय में। यूलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स तो यूलोथ्रिक्स के विषय में यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं यूलोथ्रिक्स क्या होता है। तो यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल है। हरा शैवाल है। तो यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल है जो कि ताजे तथा समुद्री जल दोनों में ही हमें देखने को मिलता है। ताजे व समुद्री जल दोनों में यूलोथ्रिक्स देखने को मिलता है। यह एक शैवाल है। इसकी जो कोशिकाओं की जो सामान्यतः लंबाई और चौड़ाई होती है, कोशिका की लंबाई कोशिका की लंबाई व चौड़ाई ये बराबर देखने को सामान्यतः मिलती है। लंबाई व चौड़ाई क्या होती है? बराबर, अर्थात इसकी कोशिका जितनी लंबी होती है उतनी ही चौड़ी भी होती है। तथा ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं यह कम तापमान में पनपती हैं। कम ताप में ये क्या होती हैं? पनपने का कार्य करती हैं, पनपती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ये जो यूलोथ्रिक्स होता है यह संशोधित होल्ड फास्ट कोशिका से सतह से जुड़ जाता है। तो किससे जुड़ जाता है? होल्ड फास्ट कोशिका होल्ड फास्ट कोशिका से सतह से जुड़ जाता है। सतह से जुड़ जाता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है एंथीडियम। एंथीडियम इसकी आधारी कोशिका नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक भी इसकी आधारी कोशिका नहीं है। विकल्प सी है होल्डफास्ट। बिल्कुल जैसा हमने देखा कि सतह से कौन सी कोशिका से जुड़ता है? होल्डफास्ट से। अतः होल्डफास्ट ही क्या है? इसकी आधार कोशिका हो जाएगी, क्योंकि आधार का काम यही करेगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये आधार कोशिका हो जाएगी, होल्डफास्ट। तो बिल्कुल विकल्प सी होल्डफास्ट हमारा सही है। तथा विकल्प डी है ज़ूगोनिडियम, यह भी आधार कोशिका नहीं होती है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी होल्ड फास्ट। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।